माननीय कृष्णपाल जी और कई लाख से हैट्रिक मारेंगे। पिछली बार 6.5 लाख से जीते, हो सके 7 लाख से जीते। करण दलाल एक तहसील लेवल के नेता हैं। मोदी जी हैं, वो रात दिन सेवा कर रहे हैं। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने बड़े देश को कैसे चला रहे हैं, बड़ी हिम्मत है उनकी। और भला भी देश का बीजेपी ही कर सकती है। हाँ, और हमारे मोदी जी हैं, वो रात दिन सेवा कर रहे हैं। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने बड़े देश को कैसे चला रहे हैं, बड़ी हिम्मत है उनकी। और हमारे माननीय कृष्णपाल जी 23 लाख वोटर हैं, जिनको कितने तरीके से चला रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं। फरीदाबाद पलवल में बहुत काम किए उन्होंने, हर जगह सड़क गली दुनिया भर के काम। अजी नहीं, बिल्कुल, और कई लाख से हैट्रिक मारेंगे। ये नहीं, कई लाख से। पिछली बार 6.5 लाख से जीते, हो सके 7 लाख से जीते। कोई उनके अंदर भेदभाव नहीं है, वो बिना किसी से काम करते हैं। जैसे सुन रहे हैं करण दलाल भी चुनाव लड़ेगा, तो फिर करण दलाल एक कांग्रेस में नेता ही ना रहेगा। करण दलाल एक तहसील लेवल के नेता हैं और ये जिले लेवल के नेता करण दलाल जी नहीं है। असली क्या है कि फरीदाबाद में 13 लाख वोट हैं। फरीदाबाद शहर में 13 लाख वोटर हैं। वहाँ जो है कृष्णपाल जी का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप। जमी हुई सीट है। हाँ, जमी हुई सीट। नए को तो जमना बहुत मुश्किल है। हाँ, दलाल जी अपने लोकल क्षेत्र में ठीक हैं, पर बाकी बड़े दोनों जिले लेवल पर दलाल जी थोड़े से उनके मुकाबले छोटे हैं। नहीं, कृष्णपाल का व्यवहार कैसा है? कृष्णपाल जी का बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा, सरल स्वभाव, सबसे बढ़िया बात करते हैं, मिलनसार आदमी हैं और सबकी सुनते हैं और सबकी सुनते हैं और सबकी सुनते हैं। हाँ, सबकी सुनते हैं। हमें 35 से 40% लोग गुजरों गांव में मिली, जबकि हमारे से दूसरे, जबकि उनके लोग 3 खड़े हुए थे। और हर गांव से हमें 35-40% वोट हर गांव से मिली है। और बामनी खेड़े से हमें 65-70% वोट मिली है। बामनी खेड़े से कैंडिडेट और भी था? बामनी खेड़े से और कैंडिडेट थे। उनके व्यवहार को देखते हुए लोगों ने उनको नकार दिया कि उनका व्यवहार गलत था। पब्लिक आपको चाह रही है? प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। आपके परिवार से फैमिली बैकग्राउंड पहले पॉलिटिकल है या नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जो मोनू सरपंच है, पिछली बार सरपंच आपके खेमे से बना था वो? हाँ, हमारे खेमे से बना। हमारा जो बेटा था वो इसका कंपटीटर था। इसने आके मेरे पैर पकड़े और अपनी कन्या की कसम उठाई। मेरे से बोले, भाई लेकर आए थे? नहीं, लेकर नहीं आए। उन्होंने कहा, चाचा मेरे पे जीव नहीं है, कन्या है, मैं उसकी कसम खाता हूँ। अब की बार आप बैठा ले, मैं 25 साल से हार रहा हूँ, अब के मुझे बनवा दो, मैं आगे प्रदीप के मुकाबले खड़ा नहीं हूँगा। वो तो सरपंची की बात थी ना? सरपंची की। तो अब तो जिला परिषद का था ना, अब की बार, पिछली बार हम जिला परिषद के लिए खड़े हुए तो वह 80 में चली गई। फिर हमारा ये बेटा सरपंची के लिए लड़ने लगा। भाई ठीक है, अपना हॉबी है उसकी। तो जब उसने आगे कसम उठाई तो हमने कहा ठीक है भाई, तू अब की बार तुझे बनवा देते हैं। परंतु जब हमने उससे बात करी, भाई तूने धर्म उठाया था, बोला राजनीति में धर्म कुछ नहीं होता। कौन बोला? ओ, प्रेम सरपंच या मोनू। तो मैंने कहा यार, जो धर्म हार गया आदमी। प्रेम क्या लगते हैं इसके, मोनू के? पिताजी। हाँ, तो मैंने यही कहा उससे कि यार, जब जो आदमी धर्म हार गया उसकी बस्ती क्या लगेगी। तो यही आवाज़ देखते हुए बामनी खेड़े में पार निकल गई कि भाई ये तो इस लड़के ने त्याग किया था पिछली बार। बामनी खेड़ा में हमें 3,500 वोट मिली हैं। 3500 के करीब। मोनू को मिले होंगे 1000 वोट मिले होंगे, 900 800 900 वोट मिले होंगे। टोटल कितने गांव हैं आपके जिला परिषद में? जिला परिषद में 10 गांव हैं। कौन कौन से? बामनी खेड़ा तो है ही, फुलवाड़ी, बहरौला, अटोहा, सेलौटी और नांगल, रूंधी, लाडिया का, खौडों का और दीघोट जाट बाहुल्य गांव है। अच्छा। और अटोहा जाट बाहुल्य गांव है। तो दीघोट में क्या पोजीशन रही आपकी? दीघोट में हमें ठीक वोट मिली है। 2 कैंडिडेट थे तो अच्छी, काफी हाँ, ठीक वोट मिली है हमें। बिजनिया क्या नाम था? वो 2nd नंबर पर रहे।
हाँ वो सेकंड नंबर पर है। मतलब टोटल विजय ढोलिया सेकंड नंबर पे। हाँ सेकंड नंबर पर है। बोल रहे हैं। थर्ड पे या तो मोनू है या वो है पंकज पोसवाल, कुछ ऐसा हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ मोनू है। वार्ड 20 में पलवल ज़िले के अंदर जो भी समस्या होगी या जैसी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी हम उसे पूरी करेंगे, और जो हमारे दायरे में होगी ज़रूरत के अनुसार जो दायरे में होगी उसे हम पूरी करेंगे। नहीं होगी तो विधायकों से मंत्री से पूरी कराओगे? हाँ तो वो तो हम मदद तो ली जाएगी। वो तो जो है ग्रांट वगैरह तो उन्हीं के अंदर है ना, ग्रांट वगैरह तो उन्हीं के द्वारा होगी, और उनसे भी करवाएंगे रिक्वेस्ट करके। जहाँ विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी विधायकों से अनुरोध करेंगे, और जहाँ मंत्री जी की ज़रूरत पड़ेगी मंत्री जी से अनुरोध करेंगे। पब्लिक को निराश नहीं करेंगे। वार्डबंदी में घूमना आना जाना रहेगा। हाँ अच्छा, अब रही बात उसकी कि खैर सभी ने वोट दिए, बीजेपी को तो सभी ने बनाया है, परंतु कहने के लिए है, बाकी जात पात से हम ऊपर उठ के। अब रही जाति की बात, तो ये ऊपर जो हमारे बैठे हैं माननीय मंत्री जी हैं, ऊपर सीएम साहब हैं, तो ये थोड़ा आंकड़ा देखते हैं उसी हिसाब से करेंगे। नहीं उनकी नज़र में सब है, उनकी नज़र में सब है, वो सबको एक नज़रिए से देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो इतने पदों पर बैठे हैं ना, वो एक तरह भगवान के रूप होते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी जाती है वो आम आदमी के बस की नहीं है। भगवान जो शक्ति देता है, इतने बड़े पदों पर बैठे हैं, ये भगवान रूपी ही लोग होते हैं, ऐसे नहीं है। भाजपा पार्टी का जब माननीय कृष्णपाल जी को 2014 में टिकट मिली, तो सबसे पहला मैं कैंडिडेट था जो मैंने उनका स्वागत किया बामनीखेड़े के अंदर, बढ़ चढ़ के स्वागत किया, और उनका वो लगाया टेंट, भीड़ जुटाई। सबसे पहला मैं कैंडिडेट हूँ जो बामनीखेड़े में उनका। तो आप बीजेपी हाँ मैंने नोटों से स्वागत किया उनका। बीजेपी से संबंध है हाँ शुरू जब, और बढ़ चढ़ के जहाँ भी कहीं बुलाया वहाँ बढ़ चढ़ के भीड़ लेके गए, और उनका जैसे ही आदेश हुआ हर जगह उन्हें एक साथ मिले। अब ये अमित शाह जी आए तो हम 4-5 बस भर के ले गए। वो भी प्रवीण डागर जी का आदेश था, ऊपर मंत्री जी का आदेश था, तो हम 5 बस भर के ले गए। हाँ जी, बीजेपी तो हमारे खून में रंगी हुई है, ऐसे नहीं है। बीजेपी की तो हम कट्टर हुए।